मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हूँ एसएन राय सर और मैं लेकर आया हूँ वेब ऑप्टिक्स का शानदार 3 PYQ नीट 2016 के हैं 2 और बाकी एक और है। और इसको हम आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है इसमें? इंटरफेरेंस पैटर्न है, ऑब्टेन हुआ है 2 लाइट सोर्सेस जो कि कोहेरेंट है और इंटेंसिटी रेशियो दिया हुआ है n। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न में ये रेशियो बताना है, मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मिनिमम का डिफरेंस और नीचे इन्हीं दोनों का सम है। तो फंडामेंटल फॉर्मूला है क्या बेसिकली, उसे हम पहले बात करते हैं। तो इसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो बेस फॉर्मूला है, ठीक है, ये होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई होता है। तो यहाँ मैक्सिमा के लिए +1 कर देंगे cos फाई की वैल्यू, और मिनिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है तो इसके लिए हम I1 प्लस I2 और -2 टाइम्स रूट I1 I2 कर देंगे, क्योंकि cos फाई की मिनिमम वैल्यू होती है -1। अब देखिए इनको दोनों के एक बार ऐड करिए, एक बार डिफरेंस लीजिए। तो एक बार डिफरेंस लेते हैं मैक्सिमा और मिनिमा का, इंटेंसिटी का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, क्या करना है इसमें, डिफरेंस लेते ये कट जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो 4 टाइम्स हो जाएगा। I1 को I1 रखिए और I2 को n टाइम्स I1 कर दीजिए। और इसी तरीके से रिजल्टेंट डेंसिटी का जो मैक्सिमा और मिनिमा का जो सम है, देखिए सम करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस माइनस वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल। तो 2 टाइम्स हो जाएगा I1 प्लस I2 का। I1 का I1 रखते हैं, I2 का n I1 कर देते हैं, ठीक है। और आप प्यार से इसे डिवाइड कर दो भाई, डिवाइड कर दो के तो ये 2 से कैंसिल, ऊपर 2। अब देखिए ऊपर में 2 दो ऑप्शंस में है, तो 2 तो एटलीस्ट आप रिजेक्ट कर सकते हो ना भाई, ये नहीं होगा कम से कम, इतना तो सोच ही सकते हो। अब क्या है, देखिए ऊपर में 2, ये रूट n आ गया और अंडर रूट से बाहर I1 आ गया, यहाँ I1 कॉमन आ गया, ये 1 प्लस n आ गया, ये I1 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, इसमें तो लग रहा है कि ये डी हो जाएगा। अब आते हैं अगले 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 क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, इसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा कि पहले परफॉर्म किया एयर में, ठीक है, और देन मीडियम में, और it is found that 8 bright fringe in the medium lies where 5th dark fringe lies in the air। कह रहा है कि ठीक है, पहले के मीडियम में जो 8वां ब्राइट फ्रिंज जहां पे लाई कर रहा था ना, वहां पहले क्या लाई करता था, 5वां डार्क लाई करता था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों का जगह एक ही है, तो पोजीशन वाला फॉर्मूला कर देंगे हम जस्ट बराबर भाई। क्या होता है, तो पोजीशन ब्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो d बाई स्मॉल डी इंटू ऊपर में होता है एन लैम्डा, जहां एन ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज है और लैम्डा वेवलेंथ एयर में है तो एयर का रखेंगे। और जब मीडियम में कोई बात करेगा ना, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे एयर के वेवलेंथ को, लैम्डा एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मी हो जाएगा, दैट्स ऑल। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, पहले धीरे से आराम से बनाते हैं। इट इज फाउंड दैट द 8 ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम। तो अब देखिए 8वां ब्राइट के पोजीशन लिखते हैं, तो लैम्डा ये मीडियम वाला लिखेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। एन लैम्डा होता है, अब मान लीजिए 8वां ऑर्डर है, अब ये मीडियम का लेंगे रिफ्रैक्टिव, इसमें हम वेवलेंथ लेंगे, ठीक है, सॉरी, तो इसमें वेवलेंथ लेंगे मीडियम का, तो एयर का, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही पूछा गया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डार्क की कंडीशन क्या होती है पोजीशन की, तो इसमें होता है डी कैपिटल डी, ठीक है, और अपान स्मॉल डी। ऊपर में क्या होता है, ऑड मल्टीपल होता है लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई स्मॉल कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और लैम्डा के जगह पे क्या रखेंगे इसमें, ऑड मल्टीपल 2n माइनस 1, लैम्डा चूंकि एयर का रखना है, और अपॉन ये 2। तो ये देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, म्यू हमें निकालना है। अब देखिए ये जो nth ऑर्डर देख रहे हो ना, इसके जगह पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे 5वां डार्क के बारे में बात हो रहा है, यानी सीधे सीधे आ गया लैम्डा, एयर कैंसिल कर दो आप, तो ये 8 हो जाएगा, 8 अपान म्यू हो जाएगा, और निकल चुका है ऑड। ये देखिए यहाँ पे ऑड नंबर है, ठीक है, ये 2n माइनस 1, n की जगह 5 रखेंगे, 10 माइनस 1 9 बाई 2 आ जाएगा, तो म्यू निकल गया कितना, 16 अपान 9, यानी ये ऑलमोस्ट आएगा 1.78। दैट्स ऑल, ये हो गया सॉल्व क्वेश्चन।
अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जो बहुत ही शानदार है और इस क्वेश्चन ने हल्का मचा दिया था जब आया था। नीट 16 का क्वेश्चन है भाई। अब इसमें देखिए इसमें क्या कहा गया है, इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन ए YDSC इज I0, मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लेट्स इज स्मॉल d, 5 लैम्डा है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड हुआ है। What will be the intensity in front of one of the slates on the screen placed at a distance capital D, small d के 10 टाइम्स दिया हुआ है। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए 2 स्लिट है, ठीक है, और यहाँ पे स्क्रीन है, ये 2 स्लिट है S1 S2। तो ठीक एक स्लिट के सामने इस पॉइंट पे इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करने, मान लीजिए पॉइंट P है। तो ध्यान से देखिए एक तरह से इनडायरेक्टली ना सेंट्रल पोजीशन से इसने ये पोजीशन बता दिया है कि स्मॉल डी जो होता है दोनों स्लिट के बीच के सेपरेशन को बोलते हैं, तो इसी का आधा है, ये इनडायरेक्टली हमें इन्फॉर्म कर दिया है। कैपिटल डी ये होता है जो 10 स्मॉल डी के इक्वल है, ठीक है, ये भी पता चल गया। अब देखिए पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, तो पोजीशन का फॉर्मूला होता है, और यहाँ इंटेंसिटी का आता पता नहीं है, तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इनटू पार्ट डिफरेंस है। ये एक जनरल फॉर्मूला है जो किसी भी इंटरफेरेंस पोजीशन को सेंट्रल पोजीशन से डिस्टेंस पोजीशन को बताता है, ठीक है। अब देखिए ये y के जगह हम स्मॉल डी बाई 2 रख देंगे, कैपिटल डी के जगह 10d रख देंगे, स्मॉल डी रख देंगे, और ये पार्ट डिफरेंस यहां से निकालेंगे, ठीक है। ये स्मॉल डी कट गया, और इस स्मॉल डी के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, दिया हुआ है 5 लैम्डा, तो यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ से पता चल रहा है पार्ट डिफरेंस से कितना आ रहा है, ये आ रहा है लैम्डा बाई 4, ठीक है जी। अब देखिए पार्ट डिफरेंस निकल गया, तो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए हमको फेज डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरिंग लाइट बीम्स पता होना चाहिए। तो अब क्या करें, हम फेज डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस निकालेंगे। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज लैम्डा बाई 4। ये कैंसिल, यहां से 5/2 आया अपने पास, ठीक है, और ये आ गया पाई बाई 4। अब क्या है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का किसी भी पॉइंट पे जनरल फॉर्मूला होता है जब दोनों इंटरफेरिंग लाइट बीम की इंटेंसिटी इक्वल होती है। सपोज करिए कुछ भी ये आई है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी, यहाँ पे रखेंगे, और ये होगा कॉस स्क्वायर 5/2। तो हम क्या करेंगे, इसी की वैल्यू I0 क्वेश्चन में दिया गया है, और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री जब रखेंगे तो कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी I0/2। दिस इज करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ अपना, ये लास्ट वाला है I0/2। थैंक यू।